नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। ये हमारी रामचरितमानस भावार्थ बोधिनी चित्रकूट पीठाधीश्वर की बहुत अच्छी रामचरितमानस है, जिसका हम और आप पाठ श्रवण करते हैं। जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें कि आपको ये पाठ कैसा लगता है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। यहाँ अयोध्या कांड चल रहा है और अयोध्या कांड में सचिव जो थे सुमंत, वो अयोध्या में पहुंच गए हैं। वहां से अब ये प्रसंग प्रारंभ होता है। देखि सचिव जय जीव कहे, कीन्यउ दंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल नपति, कहे सुमंत कहे राम। जब पता लगा कि सुमंत आ गए तो जो नपति यानी दशरथ जी खड़े हुए और कहने लगे, हे सुमंत मुझे बताओ मेरे राम कहाँ हैं, मेरे प्रिय पुत्र राम कहाँ हैं। भूप सुमंत लीन उर लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। अब तो राजा दशरथ जी ने सुमंत को अपने हृदय से लगा लिया। जिस तरह से कि नदी डूब रही हो, उसे कुछ था मिल जाए, ऐसे दशरथ जी डूबते हुए शरीर को सुमंत को देख करके कुछ था मिली, इसलिए हृदय से लगा लिया। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नैन भरवारी। और आंखों में आंसू भर करके दशरथ जी पूछने लगे। क्या पूछने लगे? राम कौशल कहूँ सखा सदेई, कह रघुनाथ लखन वैदेई। और सुमंत से सखा शब्द का प्रयोग करते हुए पूछ रहे हैं, हे सखा मुझे बता दो मेरे पूरी पुत्र राम लक्ष्मण और वैदेई। वैदेई कहते थे राजा दशरथ जी सीता जी से। तो पूछते हैं कि मेरी वैदेई कहाँ पर है। आने फेर के बनई सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। सो कभी कल पुनि पूछन रेसु, कैसी राम लखन संदेशो। और शोक में व्याकुल होकर के पूछने लगे, हमें संदेश बताओ कि राम लक्ष्मण सीता जी कहाँ हैं। राम रूप गुणशील सुबाहु, सुमेरे सुमेरे और सोचत राहो। राम और लक्ष्मण के राज सुनाई दीन बनवासु, सुन मन भयो न हरस हरासु। सो सुत बिचुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोह समाना। और कहने लगे कि मैं बड़ा अभागा हूँ, जिसके कि प्राण राम लक्ष्मण सीता जी के साथ नहीं गए। ऐसा दशरथ जी मन में शोकाकुल होने लगे। सका राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाओ, नाही तो चाहत चलन अभय, प्राण कहो सत्यभाव। और कहने लगे, हे सखा यहाँ मेरे राम लक्ष्मण सीता जी है, वहीं मुझे पहुँचा दो, नहीं तो मेरे अब प्राण जाना चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री है राहु, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। और बार बार मंत्री से कहते हैं, मंत्री मुझे संदेश सुनाओ। किसका? राम लक्ष्मण सीता जी का। करो सका सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नैन दिखाऊ। हे सखा कुछ ऐसा उपाय करो कि जिससे राम लक्ष्मण सीता जी मुझे दिखाई दे जाएं। सचिव धीर धरि कहे मृदुवानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। और सुमंत जी क्या बोले दशरथ जी से? सुमंत जी बोले, हे राजा दशरथ
मृदुवाणी यानी बड़ी सुंदर वाणी से दशरथ जी से बोले, ए महाराज, तुम पंडित हो, ज्ञानी हो, तुम धीर हो, धुरंधर हो, तुम साधु सेवी हो, तुम समाज सेवी हो। हे महाराज, आप धीरता को धारण करें। जन्मत मरत जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा। जन्मना, मरना, दुख और सुख, हानि और लाभ, और मिलना और बिछड़ना, ये सब भगवान का विधान है, इसलिए इसका वियोग मत करो। काल करम बस हुई गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई। ये सब काल के बस में हो करके जिस तरह से रात और दिन होता रहता है, उसी तरह से ये सब चलते रहते, इसलिए हे महाराज, आप शोक मत करो। ऐसा राजा दशरथ जी से सुमंत कह रहे हैं। यह इतना सुंदर प्रसंग है, जैसे सुमंत बार बार कह रहे हैं राजा दशरथ जी से, आप शोक मत करो, इसकी चिंता मत करो। लेकिन क्या है कि है तो सब जानते हैं कि माया गुसाएंगे, लेकिन एक भजन आता है, लोग नित्य देखता हूँ लोगों की, यानी नित्य प्रतिदिन हजारों लोगों की मौत देखते हैं, लेकिन कभी मन तो नहीं मानता है कि हम भी मरेंगे। मन तो यही समझता है ये हमारे बेटा, ये हमारी बेटी, ये हमारी दौलत, ये संपत्ति। यदि मन मान जाए कि समाज और शरीर सब नाशवान है, यहाँ पर यह समझो कि मिट्टी पत्थर जो कुछ भी है सब नाशवान है। जब यह समझ में आ जाएगा तो किसी प्रकार का झगड़ा ही नहीं रहेगा। झगड़ा तो इसी बात का है ना कि हमने जो है हमारे पास वह सब हमारा है, हम इसका उपयोग करेंगे, आजीवन हम इसके उत्तराधिकारी रहेंगे। यह सोच करके ही सारे फसाद की जड़ है। जब अपन को ये ज्ञान कब आता है, ये परमात्मा की कृपा से ज्ञान आता है। तो सब जब परमात्मा की लीला से सब कार्य करते हैं। सुख हर सै जड़ दुख बिलकाई, दोष मधीर धरई मन माई। जो विवेकी पुरुष होते हैं वे न दुख में दुखी होते हैं न सुख में हर्षाते हैं, वो दोनों समान धीरता को धारण करते हैं। धीरज धरो विवेक विचारी, क्षाणीय सोच सकल हितकारी। हे हितकारी, सभी सोच को छोड़ दो। यह सुमंत किससे कह रहे हैं? राजा दशरथ जी से कह रहे हैं। प्रथम बास तम साभयउ, दूसर स्वर सर तीर, नाय रहे जल पान करे, सिय समेत दो वीर। इतनी सारी बातें कहने के बाद तब उनने कहा, क्या कहा? प्रथम दिवस तम साभयउ, प्रथम दिन भगवान राम तमसा के तीर पर रहे। दूसरे सुरसर तीर यानी दूसरे दिन गंगा के तीर पहुंच गए, और तीसरे दिन जलपान करके और फिर उन्होंने सिय समेत दो वीर, तीसरे दिन जाकर के जलपान किया। भगवान राम और सीता लक्ष्मण जी सहित। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जाने सिंगर और गवाई। होत प्रात वट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। और केवट ने बहुत सेवकाई की, यानी बहुत सेवा की। भगवान राम की सेवा केवट ने बहुत की, लेकिन फिर भी उन्होंने बट जो बट यानी बर के पौधे में जो दूध निकलता है उसका ऐसा होता है कि जैसे बाल पर डालो तो जटा बन जाती। साधु हमेशा बट वृक्ष से ही जटाएं बनाते हैं। तो उन्होंने बट की जब मंगा करके क्षीर यानी दूध मंगा करके भगवान राम ने अपने शीश की जटाएं बना ली, जो केस थे उनकी जटाएं बना ली। ये सब बातें राजा दशरथ को सुमंत जी बता रहे हैं। राम सका तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। फिर राम ने क्या किया, एक नाव को मंगा लिया और प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। यह क्या है कि प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले सीता जी को बिठा दिया, फिर अपन भी जनाव में बैठ करके
सुरसरी को पार किया। लखन बाण धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयुष पाई। और जब राम जी चढ़ गए तो लक्ष्मण जी भी पीछे से उसी नाव में बैठ गए। अभी यहाँ भी एक शिक्षा क्या है, बहुत से लोग आपने देखा होगा, बहुत से कहते हैं कि पति बैठ गया ट्रेन में, पत्नी भी छुड़ गई, कभी अपन बैठ गए पत्नी छूट गई। ऐसे नहीं, भगवान राम के प्रत्येक लीला में भगवान चरित्र करते हैं। ये रामचरित इसीलिए तो रामायण का नाम है रामचरित। तो यहाँ भी भगवान राम क्या चरित्र कर रहे हैं कि प्रिय ही चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले सीता जी को बिठाला, फिर अपन बैठे थे। इसी तरह कभी भी सफर यात्रा कर रहे हो तो पहले अपनी पत्नी को चढ़ाओ, फिर तुम चढ़ो। ऐसा नहीं कि तुम चढ़ गए, ट्रेन चली गई, पत्नी स्टेशन पे रह गई, वो नहीं। पहले प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, अपनी प्रिय पत्नी को चढ़ाया, उसके बाद भगवान राम चढ़े। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले बचन धीर धर धीरा। जब बिकल बिलो की मोहे रघुबीरा, बोले मधुर बचन धर धीरा। जब भगवान राम ने मुझे विकल देखा, मुझे रोते हुए देखा, तो फिर क्या बोले मधुर वचन से। भगवान राम क्या बोले, ये वो सुमंत जी कह रहे हैं दशरथ से। विकल बिलो की मोहे रघुबीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहू, बार बार पद पंकज गहेऊ। और जब नाव में बैठ गए तो भगवान राम ने क्या कहा, हे तात, मेरे पिता से बार बार मेरे ओर से चरण पकड़ करके एक बात कह देना। ये नहीं कि आजकल के समय होता तो कह देते कि कैदी को पिताजी सुबह में गत्ते ने खाद दाओ है, हाँ ठीक है, ऐसे कहते। लेकिन नहीं, ये भगवान राम है मर्यादा में। तो क्या कह रहे हैं कि पिता से कहना, जब चरण पकड़ना मेरी ओर से, और उनसे क्या कहना, चरण पकड़े हुए कहना। क्या कहना, करऊ पाए पर विनय बहोरी, तात करिए जन चिंता मोरी। और कहने लगे पिताजी से कह देना कि मेरी चिंता नहीं करें। ये भगवान राम ने कहा है, सुमंत जी बता रहे हैं। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। वन में भी मेरे लिए मंगल है। क्यों मंगल है? क्योंकि आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, इसलिए वन में भी हमारे लिए मंगल है। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन झात, सब सुख पाई हो, प्रतिपाल आयुष कुशल देखन, पाए पुण्य फिर आए हो। जननी सकल परितोष परि परि, पाए कर बिनती गनी, तुलसी करऊ सोई जतन, जय भेदे कौशल रहे कौशल गनी। और 5 चरणों में पढ़ करके बार बार विनती करके कहना कि जब तक मैं आऊँ तब तक कुशल रहें, और मेरे ओर से बार बार उनके चरण छूना, कहना कि हम वन में सुखी, हमारी किसी बात की चिंता न करें। गुरु सन कहऊ संदेश, बार बार पर पदम गहे, करब सोई उपदेश, जैन सोच मोए अवधपति। और बोले गुरुजी से भी एक संदेश कह देना। क्या कह देना? कि ऐसा उपदेश करते रहे कि जिससे कि मेरे पिताजी मेरी चिंता नहीं करें। ऐसा उपदेश गुरुजी बार बार पिताजी को करते रहे। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाए हूँ बिनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहना सुकारी। पिताजी को, परिजन को, सबको अच्छी अच्छी कथा उपदेश करते रहना,
जिससे कि अधर्म ना फैले और कोई मेरी चिंता ना करे, ऐसी आप कहते रहना, सब सुखी रहें। कहता संदेश भरत के आए, नीति न तजिए राज पद पाए। और भरत जब आए तो उनसे भी एक संदेश कह देना कि जब आ जाए तो नीति का त्याग नहीं करें, क्योंकि जब राज्य मिल जाता है पाले प्रजा करम मन बानी, से ओ माँ तो सकल समझानी। और प्रजा का कैसे पालन करें, प्रजा का पालन माता पिता के समान करें, इसलिए भरत नीति का त्याग नहीं करें। यह संदेश भरत को दे देना। और निभाए उभाय पबाई, कर पितो माँ तो सुजस से बकाई। तात बाती ते राख बराऊ, सोच मोर जई करे न काऊ। और राजा दशरथ से कहना कि मेरा सोच किसी प्रकार से नहीं करे। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहे ने होरा। उसी समय कुछ लक्ष्मण जी ने कठोर वचन कह दिए तो भगवान राम ने उन्हें समझा दिया और न्योरा किया कि राजा से मत कहना। बार बार निज शपथ दिवाई, कहे वो न तात लखन लरे खाई। और बार बार अपनी शपथ देते हुए कहा कि पिताजी से मत कहना, लक्ष्मण वह लड़कपन है, इतनी समझ नहीं है, इसलिए पिताजी को दुख होगा, कुछ मत कहना। कर प्रणाम कछु कह नस्लिए, सियाबाई शीतल सने। थकित बचन लोचन सजल, पलक पल्लवित दे। और कुछ सीता जी कहना चाह रही थी, रोने लगी, फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा और हाथ जोड़ करके विनय करके रह गई। तय अवसर रघुबर रुक पाई, केवट पार है नाव चलाई। जब सबको दुखी देखा तो केवट ने समय देख करके नाव को आगे लेकर के चल दिए। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखे उठा कुशल धरे छाती। रघुकुल के तिलक आगे चल दिए और मैं कठोर छाती का व्यक्ति ठाड़े ठाड़े सब देखता रहा, मैं कुछ नहीं कर सका। और नाव आगे चली गई, केवट लेकर के नाव को आगे चले गए। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फेरे उले राम संदेशु। हे महाराज, मैं अपना कलेश किस तरह से कहूँ, मैं जीते जी उनका संदेश लेकर के यहाँ आ गया। अस कही सचिव वचन रह गए, आने गलाने सोच बस भयो। और ऐसा संदेश सुना करके कहने लगे जो कि हानि लाभ होता है सब भगवान की लीला से ही होता है। सूत वचन सुनते नर नाहु, परे धरन और दारुण दाऊ। तलपत बेसम मोह मन मापा, माँ जा मन मीन कहूँ व्यापा। जिस तरह से मछली तड़पने लगती है वैसे राजा पानी के बिना, वैसे ही राजा दशरथ तड़पने लगे। किसके बिना? राम लक्ष्मण सीता जी के बिना। कर बिलाप सब रोवै रानी, महाविपत्ति के मजाए बखानी। जब राजा को तड़पते हुए देखा तो सब रानियां रुदन करने लगी। उस बिलाप को देख करके सभी नगरवासी बहुत दुखी हो गए। सुन बिलाप दुख भालागा, धीरज कर धीरज भागा। और रानियों के बिलाप को देख करके और राजा की तड़प को देख करके जो धैर्यवान पुरुष थे, वशिष्ठ जैसे गुरु थे, उनकी भी धीरता समाप्त हो गई। भैया, अगर दुख की घड़ी होती है और कोई अकस्मात विपत्ति आ जाए तो उसको सहने की ताकत किसी में नहीं होती है। अच्छे बड़े साहसी लोगों की भी हिम्मत टूट ही जाती है। असमय था, राज तिलक होने वाला था, विवाह होके ही आया था, थोड़े देर राज तिलक की जगह और वनवास हो गया।
राम वन को चले गए। सब उल्टा पुल्टा हुआ, इसलिए असमय सब हुआ और दशरथ जी भी जाने की तैयारी करने लगे राम के बिना। तो ये असमय समय के कारण धीरवान पुरुषों की भी धीरता समाप्त हो गई। प्रातः कंठगत भयो बुवालु, मन विहीन जनु व्याकुल व्यालु। इंद्रिय सकल विकल वही भारी, जनु सन सरस बन बिनु भारी। अब क्या था, सारी इंद्रियां शिथिल होने लगी राजा दशरथ जी के और राजा विकल होने लगे। कौशल्या नपदी कमराला, रवकुल रव अथय जाना। और धरि धीर राम महतारी, बोले वचन समय अनुसारी। राम की मातारी समय को देख करके कुछ वचन को कहने लगी। नाथ समुझ मन करिए विचारू, राम वियोग पयो दे अपारो। कर्णधार तुम अवध जाजू, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजू। ऐसी विकलता देख करके कौशल्या जी कहने लगी और दशरथ जी भी कहने लगे कि आप ही तो इस पूरे अयोध्या के जाज हो, इसमें सब लोग बैठे हुए हैं, आप इतनी विकलता को मत धारण करो। धीरज धरिए तो पाइए पारू, नाय तो बूढ़िए सब परिवारो। ए नाथ, आप धीरता को धरोगे तो ये परिवार चलेगा, वरना पूरा परिवार का परिवार डूब जाएगा। जो जिय धरिए बिनय पिय मोरी, राम लखन सिया मिले बहोरी। यदि धीरता को धरोगे तो सब कार्य बन जाएगा, वरना तो सब समाप्त हो जाएगा। तो तुम्हें राम लक्ष्मण सीता जी मिल जाएंगे, वरना सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप धीरता को धर लो। प्रिया वचन मृदु वचन पे, चितवते आंखें उघारे। तलपत मीन मलिन जनु, सिंचत शीतल भार। अब तो राजा दशरथ जी ऐसे तड़प रहे थे जैसे कि बिना पानी के ये पेड़ पौधा सूख रहे हों, और उसी तड़पन में जैसे कोई आए और उस पर जल डाल दे, कोई कह दे कि राम लक्ष्मण सीता जी आ गए। ऐसे राम जी के लिए भगवान राजा दशरथ तड़प रहे थे। यह प्रसंग जैसा आप लोगों को लगा हो, भक्ति और करुणा के ये प्रसंग है। बड़े एक एक चौपाई रसयुक्त ज्ञान युक्त चौपाई भरी हुई है रामचरितमानस में। आप सबको जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें कि आपको यह रामचरितमानस कैसा लगा, कैसे आपको ये प्रसंग लगे, और कुछ त्रुटियां हुआ करें उन्हें भी बता दिया करें। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम। इन प्रसंगों से, इन संवादों से हमें यह शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है कि जैसे हमारे परिवार में उतार चढ़ाव सबके में होते रहते हैं। कभी किसी के साथ बेईमानी होगी तो कोई छल होगा, तो कोई कपट होगा, तो कोई आकस्मिक विपत्ति आएगी। उस विपत्ति का सामना हमें सिर्फ धीरता से रखना है। धीरता खोने पे हम अपना सर्वस्व खो देते हैं, क्योंकि यह तो कलिकाल है। इस कलिकाल में तो जितने ज्यादा होंगे उतने पाप बढ़ेंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि कलयुग है तो उस कलयुग तो पाप का प्रबल वो रहेगा ना। इसलिए धीरता धैर्य रहना चाहिए, भगवान का भजन स्मरण करते रहना चाहिए। यही संदेश है हमारे रामचरितमानस में। हम तो यही जीवन में, अपने जीवन के संघर्षों से यही हमने सीखा है, यही रामचरितमानस से हमने ज्ञान प्राप्त किया है कि अपनी धीरता कभी मत खो। धीरता खोने पर हम अपने शरीर को रोगी दोखी और परेशानी में अपने ढाल लेते हैं। और धीरता खोने के साथ धीरता रखोगे तो जीवन में धन तो आना जाना है। यहाँ तो संसार है, यहाँ तो चोर भी मिलेंगे, तुम्हें डाकू भी मिलेंगे, तुम्हें बेईमान भी मिलेंगे, तुम्हें कपटी भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। अब ये तो जरूरी नहीं है कि हमने कपट नहीं किया, सामने वाला कपट नहीं किया, हमने बेईमानी नहीं की, सामने वाला नहीं। ये सब चलता रहेगा कल काल में, लेकिन धीरता और प्रभु का सहारा कभी मत छोड़ो। यह रामचरितमानस की शिक्षा है, प्रसंग है। नमो राघवाय।
जय श्री सीताराम। जीत हमेशा सच्चाई की होती है, धर्म की होती है। धर्म न कलयुग में हारा, न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में। धर्म कभी हार नहीं सकता है। धर्म को मत छोड़ो, धर्म मत छोड़ो, ईश्वर को मत छोड़ो। नमो राम। जय श्री सीताराम। आप सबको जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको यह प्रसंग कैसा लगा है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। नमो राघवाय, जय श्री राम।